नमस्कार, मैं मनीष आप सभी के बीच में हूं और आज गणतंत्र दिवस है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। संविधान के लागू हुए आज 73 वर्ष हो गया और आज 74वें दिवस के रूप में हम आज मना रहे हैं, यानी 73 साल हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना यह है कि क्या भारत के संवैधानिक स्ट्रक्चर में और भारत के संविधान में भारत के राष्ट्रपति को ही क्या भरोसा है? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति जिनके नाम से भारत का संविधान संचालित होता है, जो आज झंडोत्तोलन किए, उन्होंने संवैधानिक दायरों को और संवैधानिक अधिकारों का बड़ा ही दुरुपयोग भी किया है। जी, मैं बात कर रहा हूँ उस बात की जब मैंने एक आवेदन उनके ईमेल पे किया और अब तक यानी कि लगभग 25-26 दिन हो गए। 25 दिन 21 दिन, 5 जनवरी को मैंने किया था और आज 26 जनवरी है, यानी 22वां दिन है। और इस दिन तक में अब तक राष्ट्रपति के यहाँ से कोई जवाब ना आना और तब यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कहना कि संविधान पे और संवैधानिक स्ट्रक्चर पे भरोसा करें, तो यह अपने आप में हास्यास्पद लगता है। भरोसा तब हो जब भारत के राष्ट्रपति को अपने संवैधानिक अधिकार और भारत के अंतिम व्यक्ति तक के अधिकार का ज्ञान हो, बोध हो एवं उनके अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था और सुनिश्चित करने वाली इकाइयों को भारत के राष्ट्रपति समझते और बूझते हो। खैर, आज गणतंत्र दिवस है। भारत के तमाम और भारत में रहने वाले सभी को इस बात का गर्व होना चाहिए कि भारत में एक लोकतांत्रिक संविधान तथा कथित तौर पे संचालित तो है ही, और जिसे आप किसी भी प्रकार से यह नहीं कह सकते हैं कि यह संवैधानिक नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में घस दिया गया है तो उसे आपको मानना ही पड़ेगा। खैर, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ना माने भारत के संविधान को, लेकिन हम अपनी मर्यादा को खूब समझते हैं कि भारत की अंतिम व्यक्ति तक को संवैधानिक अधिकार एवं वर्णित जो भी अधिकार है उससे हम अवगत भी कराएं। यह हमारे पत्रकारिता का भी धर्म है। चलिए, आज मैं बात करता हूं भारत के संविधान दिवस पे, भारत के उस दिवस पे जब भारत के सबसे प्रबुद्ध एनडीए की सरकार, जो कि अभी देश स्तर पे संचालित है, एवं बिहार के राज्य में भी एनडीए का शासन है। भले यहाँ पे नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लेकिन याद करिए, मैं आज एक शख्स का नाम लेने जा रहा हूँ। उस शख्स के संबंध में पहले मैं पूरी विवेचना कर दूँ और पहले नाम लेकर के मैं फोटो आपके डिस्प्ले पे दे देता हूँ। ये हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र कुशवाहा हैं, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उपेंद्र कुशवाहा हैं जिन्हें भारत के संविधान में कहीं से कोई भी दिलचस्पी नहीं है। आपको याद करना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा वही हैं। मैं उनकी कुंडली भी थोड़ा सा निकाल के आप सभी के बीच में डालना चाहूँगा। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में बहुत ज़्यादा कहने से ज़्यादा अच्छा है कि ये मैं बता दूं आपको कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी, उसमें रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एवं सांसद होने के नाते ये केंद्रीय राज्य मंत्री रहे मानव संसाधन विभाग में। शिक्षा इनकी जिम्मेवारी थी, लेकिन आप पूरी दुनिया ने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने कितना मजाक बना दिया लोकतंत्र का, यानी कि पद का और उसकी गरिमा का। आपको याद होना चाहिए कि संसद के सदस्य, केंद्रीय राज्य मंत्री होने के साथ उपेंद्र कुशवाहा ने पूरे भारत में घूम घूम कर शिक्षा की अलख जगाई। अलख मतलब शिक्षा खराब है, शिक्षा मिलनी चाहिए। आप समझ के यह देखिए, जिस व्यक्ति की जिम्मेवारी भारत के संविधान में यह निहित है कि आप मंत्री हैं, शिक्षा में सुधार करिए, वह मंत्री
केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ उन्होंने शिक्षा सुधार यात्रा की, रैली की, लोगों को गुमराह किया, लोगों को परेशान किया, लोगों को तबाह किया। अब मैं आगे बता देता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा आज कुछ ही महीनों पहले रालोसपा को खत्म कर दिया, उसका विलय जदयू के साथ किया और समझ लीजिए कि वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में और खुद को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। भले नीतीश जी प्रधानमंत्री बने या न बने, क्या कहानी होगी वो तो अलग है, लेकिन अपनी चालबाजी और अपने अलोकतांत्रिक चरित्रों से उपेंद्र कुशवाहा ने पुनः भारत के संविधान को आज यानी कि 26 जनवरी 2022 के दिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि मैं एक वीडियो भी आपको पैरेलली उपेंद्र कुशवाहा के साथ मैं दिखा रहा हूं। आप यह वीडियो देखिए। यह कुछ मिनट का वीडियो मैंने खुद के मोबाइल से बनाया है। इसमें जो बाइक पे चलाते हुए जो आपको जैकेट दिख रहा है वो मेरा खुद का जैकेट है। मेरे एक सहकर्मी ने इसे बाइक पे बनाया। यह वीडियो लालगंज से सरैया रूट का है, जिसको मैंने लगभग सरैया और लालगंज की दूरी 20-22 किलोमीटर की है, जिसे मुझे तय करने में कल लगभग 3.5 घंटे से ऊपर लग गया। क्यों लग गया? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ तो मैंने कहा वीडियो थोड़ा सा बना लो। वीडियो आप देख लीजिए कि किस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में यह हजारों गाड़ियों का रैली हुआ। लोग गर्व कर रहे हैं कि 1000 गाड़ियों का रैली लेकर उपेंद्र कुशवाहा तमाशा कर रहे थे। उनकी राजनीतिक वजूद को लेकर के भरमार उनके हैसियत को बड़ा आंका जा रहा था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने, मैं खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उपेंद्र कुशवाहा ने हजारों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। कल आप समझ के यह देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा जो जदयू के संसदीय जो कमेटी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, यानी कि जदयू जो कि जिसके मुख्य जो अध्यक्ष हैं ललन सिंह हैं, जो सांसद भी हैं, उनके बाद संसदीय जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष हैं और एमएलसी हैं। आप समझ के देखिए, माननीय विधान परिषद के सदस्य उपेंद्र कुशवाहा कोविड गाइडलाइन, जब रैलियां नहीं करनी है, सभा नहीं करनी है, उस पीरियड में हजार गाड़ी लेकर के सड़कों पे उतरते हैं और किस प्रकार से गाड़ियों को आप देख सकते हैं कि ना तो गाड़ी प्रॉपर वे में चल रहा है, रोड पे अतिक्रमण करके चल रहे हैं और किसी भी प्रकार के नियमावली तो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। उस दिन भी देश नहीं बोला था जब वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में, केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शिक्षा मंत्रालय को संभाल रहे थे और शिक्षा रैली कर रहे थे, तब भी न उनको शर्माई थी न उनके साथियों को शर्माई थी। यानी कि जिसकी जिम्मेवारी है वही रैली करे, वही धरना करे। याद करिए, सबसे पहले इस देश में एक मुख्यमंत्री के रूप में धरना प्रदर्शन करने का इतिहास भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान नरेंद्र मोदी का है। उसके बाद धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों में मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल का हुआ, तो वो अधिकार के लिए बात हुई दिल्ली का जो सिस्टम है उसके अधीन। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने अपने राज्य में धरना प्रदर्शन किया था, जो अपने आप में एक बड़ा नमूना और प्रोपेगेंडे वाली बात होती थी। वही हाल आज के डेट में उपेंद्र कुशवाहा एक राष्ट्रीय चरित्र हैं, राष्ट्रीय नमूना है, जो कि मंत्रिमंडल में रहते हुए शिक्षा पे आंदोलन किया। जिस विभाग में मंत्री हैं उसी विभाग के आंदोलन किए। जब अगर उनको उतना ही दिक्कत था शिक्षा से तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते, विरोध करते, लेकिन नहीं किया। 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और उसके बाद अपना अलग रास्ता देखे। ये राजनीति का चरित्र है, जहाँ पे न तो चरित्र मायने रखता है, न संस्कार मायने रखता है और न ही व्यवहार मायने रखता है। खैर, अब जो ये है कि कोरोना प्रोटोकॉल, वैशाली जिला में इतना बड़ा रैली हो जाता है और वैशाली जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को इसकी भनक नहीं होती है क्या? अगर 50 गाड़ियों की रैली हम निकाल लें
वीडियो तो बना रहा और है फेसबुक पे हम लिख दें तो क्या हमें इसकी इजाज़त मिल जाएगी? क्या जो इनकी जो गुप्त एजेंसियां हैं, क्या उनको नहीं पता था कि 1000 गाड़ियों का काफिला लेकर उपेंद्र कुशवाहा वैशाली में तांडव करेंगे और पटना तक जाएंगे, जहां पे मानवजीत सिंह ढिल्लों जैसे सनकी और पागल एसएसपी है, जो छात्रों पे बेरहमी से गोलीबारी करवाते हैं, लाठी डंडों से बौछार करवाते हैं और छात्रों को ही दोषी करार देते हैं। सरकार के सिस्टम पे जो दोष है, केंद्र सरकार ने जो रेलवे की परीक्षाओं को लेकर के नौटंकी किया, उस पर कार्रवाई करने की जगह पे लोग छात्रों को दोषी बनाते हैं। और शर्म की बात है कि आज मैं जब पेपर पढ़ रहा हूँ तो इसमें दिया है रेलवे ने कि रेलवे बोल रही है कि जो लोग उपद्रवी थे उन छात्रों को आजीवन नौकरी नहीं दी जाएगी। क्या देश ऐसे ही बन रहा है? यह संविधान दिवस है, गणतंत्र दिवस है, जहां पे हम संविधान की दुहाई दे रहे हैं, और क्या संविधान इसी प्रकार से चलेगा? विचार कर लीजिए कि ऐसे ही नमूने और ऐसे ही सनकी अधिकारी पदाधिकारियों के सहारे ही अंग्रेजों ने हुकूमत की थी। जनरल डायर जैसे लोग ऐसे ही भारत में पैदा नहीं हुए थे, और भारत की राजनीति और भारत की समाज नीति, भारत के मानवता का जिस प्रकार से ह्रास उस समय हुआ था, आज कमोबेश वही स्थिति बनी हुई है। संविधान दिवस है, आपके देश का संविधान आज ही के दिन लागू हुआ था। इतना महान संविधान है कि आपको अपने लिए संघर्ष करना पड़ता है। आप बिना मास्क के कहीं निकल जाए तो आपके ऊपर फाइन, वो भी गलत रसीद काट करके ली जाती है। रसीद जो वैशाली जिले में काटी जा रही है, पटना में काटी जा रही है, वो अवैध रसीद है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई वजूद नहीं है। इसका प्रमाण चाहिए होगा तो सरकार खुद ब खुद बता दे कि वो पैसे कहाँ गए, और जिस रसीद को काटा है लोग अपने रसीद को पोस्ट कर दे फेसबुक पे, सरकार को भेजे और सरकार डिक्लेयर कर दे कि यह मेरे पास पैसा आ गया है। तो यही चीज है कि संविधान है, गणतंत्र दिवस है, आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, लेकिन संसद में बैठे हुए लोग, भारत के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उनके मंत्रिमंडल के लोग हो, विधानसभा और विधान परिषदों के सदस्य हो, उपेंद्र कुशवाहा जो केंद्रीय राजनीति में रहे हैं, कोविड के काल में जब पूर्ण रूपेण बैन है, उस काल में रैली करते हैं, दंगा करते हैं और कोई रोकने वाला है। शौर्य दिवस, कैसा यह शौर्य दिवस है जो संविधान को न मानने वाले लोगों के द्वारा संचालित की जाती है, और आम आदमी से अपेक्षा की जाती है कि वह संविधान को माने, नियम को माने। मैं बड़ा आश्चर्य हूं कि कैसी व्यवस्था है कि पटना तक उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं, पेपर की बड़ी बड़ी सुर्खियां बनते हैं, और बिहार के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अमित सुहानी इस पे अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। उपेंद्र कुशवाहा को अब तक कानूनी कार्रवाई के तहत गिरफ्तारी नहीं की गई, कानून तोड़ने के लिए उनके ऊपर सजा का प्रावधान नहीं किया गया, और मंत्रिमंडल में तो नहीं है, मतलब विधान परिषद से अब तक उनको निष्कासित क्यों नहीं किया गया, यह सवाल नहीं बल्कि संविधान के चरित्र का ये सही प्रमाण है। क्या कि संविधान आम आदमी पे उसी तरीके से लागू होता है जैसे बाबर, अकबर और अंग्रेजों के काल में आम आदमी पे हुआ करता था। और ऐसे ही लोगों में से एक दो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस निकलते थे, और लोग अपनी आवाज़ बुलंद करते थे। खुदीराम बोस और सभी लोगों ने मिल करके देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी बलि चढ़ा दी। ऐसे लोग जो बोलेंगे वो अपराधी कहे जाएंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे कौन क्या कहेगा, लेकिन इस बात के लिए मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऐसी संवैधानिक स्ट्रक्चर को देखकर बहुत ही दुख होता है। मैं ऐसे संवैधानिक स्ट्रक्चर का मैं खुलेआम विरोध करता हूं, और इस संविधान में इस जगह के लिए और इस शैली का मैं पूर्ण विरोध करता हूं कि ऐसी व्यवस्थाओं को लागू करने वाली व्यवस्थाएं पूर्ण रूपेण खत्म होनी चाहिए। या गणतंत्र दिवस के 73वें दिवस पे साल पे मैं कह रहा हूं, आज 74वां दिवस शुरू हो गया। हम संविधान को अपनाए हुए आज एक लंबे अरसे के बाद भी संविधान के साथ जब मजाक खुद
भारत के राष्ट्रपति करते हों, भारत के सदनों में बैठे हुए लोग करते हों, तो यह सवाल उठाना लाजिमी बनता है कि क्या भारत का संविधान वाकई में भारत का संविधान है, क्या भारत के लोगों के लिए है। इस पे आप सभी को विचार करना चाहिए। आप लोग का जो भी कमेंट हो, आपके जो भी सुझाव हो, मुझ तक जरूर पहुंचाएं, ताकि मुझ में जो भी सुधारात्मक कार्रवाई करने की या जरूरत होगी मैं उसे सुधार करूंगा। आप सभी को पुनः अलोकतांत्रिक गणतंत्र और अलोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्थाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि अपनी आवाज़ से बुलंद करिए और भारत के लोकतांत्रिक पृष्ठभूमि को मजबूत करिए। लोकतंत्र जीवित होगा तभी आप जीवित रह पाएंगे, नहीं तो ऐसे ही कितने उपेंद्र कुशवाहा आएंगे और कहानी खत्म कर दी जाएगी, लोगों को सड़कों पे मार दिया जाएगा, कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी इन रैलियों की वजह से। मैं कोविड के लिए नहीं बोल रहा हूँ, गलत परिवहन संचालन से और किस प्रकार से गाड़ियों का संचालन हो रहा था उसे आप खुद देख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। नमस्कार, कल मैंने एक दोबारा आया के लिए और इसलिए आया हूँ आग्रह किया था कि आप मुझे कुछ अपना संदेश दें। वैशाली में पत्रकारिता के माध्यम से मैंने कुछ आवाज पदाधिकारी के बनने का काम किया। नगर थाना हमारी संचालित